तब तक आनंद आने वाला नहीं है। अच्छा को ऐसे समझ लो, एक गांव में आगी लग गई और वो गांव को नियम हतो के तो वो गांव में लंगड़ा होते और जेके दो ही पांव रहते सो फिर अंधा होते। एक कमी तो रहता ही थी, या तो अगर दो ही आंखें हैं तो पांव टूटे रहे, और दो ही पांव सुरक्षित है तो आंख फूटी रहे। एक बार उस गांव में आग लग गई, पूरा गांव जल के राख हो गया, क्योंकि लंगड़ा भाग नहीं पाया और अंधा देख नहीं पाया। वो गांव को नाव जानत का है, वो गांव को नाव है रहली। या तो इतने आदमी अंधरा है या फिर लंगड़ा है। ध्यान से सुन जाइयो बात। बुढ़ापा लंगड़ा है, जवानी अंधी है, और हर गांव की यही हालत है, बूढ़े जवान सब में है। पर दो लोग उस आग में से निकल गए। अंधे ने लंगड़े से कहा, लंगड़ा तू चल नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, तो तू मेरे कंधे पे बैठ जा, तू रास्ता बताता चलना और मैं चलता जाऊंगा। तो लंगड़े को कंधे पे बिठा लिया, लंगड़ा रास्ता बताता गया, अंधा चला गया। तो जब तक बूढ़े बुढ़ापे का मार्गदर्शन, उनका अनुभव आज के जवान के साथ नहीं चलेगा तो आज भी हर जगह आग लगी है। बेईमानता की आग, बोली की आग। पहले शायद आप लोगों को याद होगा, पहले जब होली जलती थी तो होली की आग एक एक साल तक घर में जलती थी वकील। माताएं चूल्हे में कंडा राख से दबा देती और ओई से सवेरे आगी जला लेती, और अगर बुझ भी जाए तो बगल वाले के घर से कंडा पे आगी ले आती। आग तो आज भी लगी है, पर पहले होली की आग चलती थी, आज घर में बोली की आग चल रही है। हर घर में बोली की आग लगी है, हम एक दूसरे से कटु शब्द बोल रहे हैं। भगवान करे फिर वही समय आ जाए कि ये बोली की आग बुझ जाए और हर घर में साल भर होली की आग जलती रहे। वो समय अच्छा था। आज तो आदमी के लगा टेम ही नहीं। अब कछु तो कहते हैं हम तो इतने बिद गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं। फांसी लगा ले मर जा, ऊसे ने मारो तो जहर खा ले। दिन रात गदों हाई कमा रहा है और खा है नहीं रहा है, तो कौन बाप को धर रहा है बताओ। भैया रे बिछाई बढ़ा जाइयो अगल बगल, ये तरफ ठंडक आ गई है, चाहे नाए बढ़ा लियो। राम कहो राम। तो बात यह है कि जब हमारे यहां बाल गोपाल हुआ, वो अपना अच्छा बुरा नहीं जानता, तो मां बाप उसे संस्कार की लालटेन दे देते हैं और मां बाप निश्चिंत हो जाते हैं। और वो संस्कार की लालटेन गली में जाके बुझ जाती है और बच्चा गलत रास्ते पे चला जाता है। बात सिर्फ ये कह रहा हूं, अपने बच्चों को संस्कार दो, पर बीच बीच में उन संस्कारों को परखते रहो, बीच बीच में परखते रहो। और सबसे ज्यादा दिक्कत है मोबाइल में। अरे एक बात हमारी आज गांठ में बांध लो, चाहे तुम्हारा बेटा हो चाहे बेटी, अगर तुम्हारा बच्चा उसका फोन आता है और अगर वो कान में दबा के बगल में चला जाता है, तो समझ लेना कि तुम्हारा बच्चा हाथ से निकल चुका है। ऐसी कौन सी सहेली है, ऐसा कौन सा मित्र है जिसके सामने तुम अपने मां बाप से बात नहीं कर सकते। अगर बच्चा कान में फोन दबा के बगल में चलो जाए घर में, समझ लियो कि होगा काम।
फिर तो थाने में रिपोर्ट लिखा है, कच्चू नहीं हुए कई साहब रात में हमारे सोता ही रहे। अब मर जा, फांसी लगा ले। तुम बगल के कमरा में सोत रहे, तुम्हें होश नहीं आ, और 3 किलोमीटर दूर पुलिस बैठी गई, बाका करे। प्यारे, थोड़ी थोड़ी बातों पे ध्यान दो। तुम्हारा बच्चा कितने बजे स्कूल जाता है, कितने बजे वहां पहुंचता है, छुट्टी कितने बजे होती है, घर से स्कूल की दूरी कितनी है, और इसके बीच में अगर आध घंटा ज्यादा है तो बच्चा कहां गया। कभी कभी बीच में 2, 4, 8 दिन में अचानक से स्कूल पहुंच जाओ बच्चे के। तुम्हारे बच्चे को यह भय होना चाहिए कि हमारे पापा कभी भी आ सकते हैं। या स्कूल से छुट्टी हुई, बच्चों से कहा कहां थे, बोले दोस्त के घर चले गए थे। कभी कभार बीच में उस बच्चे से कहो बैठो गाड़ी पे, हम उस दोस्त के घर चलना चाहते हैं, कि तुम वहां थे कि नहीं थे। अगर शुरू से बच्चों में यह भय दे दिया जाए, अब तुम्हें टेम ही नहीं है ना। बहुत विचारणीय विषय है भैया। तो बीच बीच में ध्यान देते रहो। मैं आज जिस विषय को लेके बैठा हूं, मैं बिल्कुल वही पहुंच रहा हूं, एक कथा को रास्ता दे करके। कल आप भगवान के विवाह की चर्चा सुन रहे थे। अब विषय तो यह भी आता है कि जामवंती कहां से आ गई। और जामवंती जी तो त्रेता में हते, जब से कुंवारी बिटिया बैठा रहे पूरो युग ने कर गाओ, और द्वापर के अंत में ब्याह करो। जामवंती राधा जी की छाया थी, ललिता सखी। हाँ, अखंडानंद जी ने बड़ा प्यारा भाव लिखा है, पर अब आज तो अपन दूसरी तरफ चलिए। फिर कभी ठाकुर जी ने चाहा, या फिर अभी नवरात्रि में टिकिटोरिया पर हम भागवत की कथा गाने आ रहे हैं। नवरात्रि की शायद 2 से है। इस बार वहां हम भगवान की 8 पटरानियों के पूर्व जन्म की चर्चा करेंगे। 8, क्योंकि वहां माता का स्थान है। और भगवान के 16,108 ही विवाह क्यों हुए, यह मेरा वहां मेन विषय रहेगा कि 16,108 विवाह ही भगवान ने क्यों किए। अरे 17 कर लेते, 21,000 कर लेते, 11,000 रहने देते, चलो सीधे ही 16,000 हो जाते, पर 16,108 क्यों। वहां मेरा विशेष इन्हीं चीजों पे फोकस रहेगा। और अब आज मैंने बेटियों को बुलाया है तो मुझे सुदामा चरित्र से निकलना पड़ेगा, पर वादा करके जा रहा हूं और आप सब बैठे हो। भागवत कहां तक होती है, सुदामा चरित्र हो गया, भागवत पूरी हो गई। यही नियम है ना आखिरी दिन, कि सुदामा चरित्र केदव पंडित जी ने सो भागवत पूरी हो गई। कैसे हो गई पूरी? सुदामा चरित्र है 10वें स्कंद में, और भागवत में है 12 स्कंद। तो 2 स्कंद में कछु तो लिखो ही है, नहीं लिखो ही है। जैसे पूरी रामायण का सार उत्तरकांड में है। रामायण का पूरा सार, मानव को जीने की कला कहां है? उत्तरकांड में। ऐसे भागवत का पूरा निचोड़ 11 और 12 स्कंद में है। तो आज सुदामा चरित्र टिकिटोरिया में 11 और 12वां स्कंद, विभूतियों का वर्णन, कलयुगी राजाओं का वंश वर्णन, बड़ी प्यारी चर्चा है उसमें। तो सुदामा चरित्र को सीधा सीधा कह रहे हैं, या फिर यह कह दें
कि सुदामा चरित्र क्या है? सुदामा चरित्र है कभी किसी का हिस्सा नहीं खाना, एक। दूसरा सुदामा चरित्र यह है कि तुमने जिसका अपराध किया है जब तक माफी उससे नहीं मांगोगे तब तक तुम्हें परमात्मा माफ करने वाला नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? लड़ते हैं सास से और माफी मांगते हैं शंकर जी से, लड़ते हैं भाई से और माफी मांगते हैं राम जी से, झगड़ा होता है पड़ोसी से और माफी मांगने जाते हो किले वाले हनुमान जी से। जब तक तुमने जिसका अपराध किया है उससे माफी नहीं मांगोगे तो मंदिर में बैठा परमात्मा भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। पहले उससे माफी मांगो जिससे तुमने जिसका अपराध किया है, फिर भगवान तुम्हें माफ करेंगे। सुदामा जी ने गलती चने खाए कृष्ण के हिस्से के, इतना भजन पूजन सब किया पर दरिद्रता नहीं गई। पर जिस दिन द्वारकाधीश कृष्ण के सामने जाके कहा कि कृष्ण मेरी गलती हो गई, उसी दिन से सुदामा के बाल न्यारे हो गए। अपराध जिसका करो क्षमा भी उसी से मांगो, अपराध जिसका करो क्षमा भी उसी से मांगो, तब बेड़ा पार होने वाला है। अब आप लोगों ने सुदामा चरित्र सुना होगा। सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण था, यही सुनाई गई। सुदामा के घर में बहुत विपत्ति थी, यही सुनाई गई। सुदामा घर घर भीख मांगत तो, यही सुनाई गई। जबकि ऐसा नहीं, आप सब भी विद्वान बैठे हैं, ऐसा अगर एक आधे श्लोक भागवत जी में हो और कोई पढ़ सकता है तो मुझे पढ़ के बता दे, इन तीन चीजों को मेरी झुठला दे, प्रमाण दे देवे कि सुदामा गरीब था एक, सुदामा के घर में विपत्ति थी दो, और सुदामा घर घर मांगता था तीन। इनका किसी के पास अगर कोई एक श्लोक का सबूत हो तो हाथ उठा दो। ये गलती आप लोगों की नहीं है, ये गलती हम लोगों की है। अब विशेषकर मेरी, किसी की निंदा नहीं, और सांची आए तो सांची आए, निंदा भी सही, वो पाप भी हमें लग जाए कि बाप खड़े डराए फिरा। अगर सच कहने में पाप लगता है तो मुझे लग जाए। ये गलती हम जैसे कथा व्यासों की है। हम लोग आखिरी दिन क्या करते हैं, एक आध कोनो बूढ़ो सो ढूंढ लाओ, ओखो बना दो सुदामा और दे दई बाल्टी और कह दई मांग ले आओ। आप सुदामा रहली की ये जनता से भीख मांगत फिर रहो। कितने हो जाए? हम कहते भीड़ बहुत है, 10-5 हजार बाल्टी में आ जाए। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे लगे कि यार सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण है, एक प्लाट तो के नाव कराई दे रहली में, डार हो रजिस्ट्री, तो हम ही बने जा रहा है, आधा घंटा है। चलो जाई हो तुम्हारे पे दया आ जाए कि सुदामा भारी गरीब है, एक अंगूठी तो डारा ही दे। सुबाबी ने छूट जी से। एक आदमी ने सुनी 7 दिन भागवत। अब पंडित जी ने कही हुई कि भैया 7 दिन कथा सुनो तो आखिरी दिन महाराज को कछु दक्षिणा दो चाहिए। अब बहुत भारी कंजूस, सो की छठ में दिन रात से नींद उड़ गई कि अब महाराज को कछु देने हैं, महाराज को कछु देने। सोने ढूंढ ढांड के जैसे तैसे 1 रुपया लाओ, मुट्ठी में दबाओ और आ गओ, उस कथा में बैठ गओ। अब वो को मन ने लगे 7वें दिन की कथा में जो को चलो जे अच्छो चमीटे बैठो रहो। सो वो हाथ पसीज गओ, जब की आरती सो जैसे ही उन्हें हाथ खोलो सो पसीना आई गओ। कहने लगो रो आ रहा है, तुम भी हमें नहीं छोड़ो चाह रहा है, तू कहूं ने जाओ, तुम तो हमें नहीं लगा रहा हो। बात सिर्फ एक कह रहा हूं,
हो सकता है कड़वी है। अगर हम व्यासपीठ पर बैठ करके समाज की कमियां ढूंढ ढूंढ करके और उन पे अपने विचार रख रहे हैं, हम अगर अपने शब्दों से तुम्हें सुधार रहे हैं, तो आज समय यह है कि अगर व्यास गद्दी कोई गलती करती है तो उस पे आप लोगों को भी एक्शन लेना चाहिए। जब व्यास गद्दी आपकी गलती ढूंढ रही है और अगर व्यास गद्दी कोई गलती करती है व्यास गद्दी पे बैठने वाला, तो उसका हमें भी विरोध करना चाहिए। आजकल कथाएं कम, नौटंकी ज्यादा हो रही। आजकल स्वरूप को ज्यादा ही चक्कर चल रहा हो। बामन भगवान बाई सो को मोड़ी मोड़ा को छत्ता दे दो सो वो भीख मांग रहा हो। राधा कृष्ण को ब्याह भाव सो दो जने बना के बैठा दे, अब पूजन दे पाओ, लगी है लेन। हम स्वरूप के विरोधी नहीं है, पर हैं। अगर मेरे राम कृष्ण शिव का स्वरूप बनाकर किसी फिल्मी तर्ज की गाने पर मंच पे नचाया जाएगा तो हर सनातन धर्मी को धिक्कार है कि तुम्हारा परमात्मा नाच रहा है फिल्मी धुन पर और तुम ताली ठोक रहे हो। इसका विरोध होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। भैया अभी हम एक शादी में गए थे, वकील साहब, बहुत बड़े आदमी की यहां शादी थी, तो राधा कृष्ण नच रहे थे बने। हमारी जो नजर पड़ी, हमने वहीं जमीन पे किया प्रणाम और हम लौटने लगे तो उनको पता लगा कि महाराज जी आए हैं। दौड़कर आए, हम गाड़ी में बैठे ही रहे थे, हाथ जोड़ के बोले महाराज जी आप दरवाजे तक आए और चले। अपन तो मुंह फट हैं। हमने कहा भैया हम तुम्हारे ते आ नहीं सकत, हम गरीब ब्राह्मण जे के दरवाजे भगवान नच रहे हो। तो हमने कहा के तो तुम्हारी घेरी फिर रही अब बिल्कुल ऐसा ही। चले महाराज जी आपने सत्य कही, बच्चा नहीं माने। हमने कहा बच्चा के में सो उल्टे लटक जा, और अगर तुम्हारे मोड़ी मड़ा तुम्हारी नहीं मान रहा है तो फिर फांसी पे लटक जा, मर जा, फिर जी काहे खो रहा है। अगर हमारी औलाद हमारी नहीं मान रही तो काहे खो जी रहा है। बताओ, आजकल शादियों में भगवान के रूप नचने लगे, भजन संध्याएं हो रही, नाम भजन संध्या का, स्वरूप नच रहे हैं। दारू पिए आदमी सीटी बजा रहे, ये भगवान का अपमान है। हम तो कहते ये मेला एला में भी शंकर जी बने फिरत हैं, ये स्वरूप बने फिरत हैं, हमें तो मिल जाए हम तुरंत पकड़ लेते के उतार, तुम शंकर जिया बन रहे। धन कमाने के लिए धर्म को धंधा बना के रखा है, ये अपने सनातन धर्म का मजाक है। आजकल गाना देखो तुम, भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भंगिया को, भोला भांगड़ा डिस्को कछूने जाने। अरे राम 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 राम, सवेरे से जल चढ़ा रहे हैं। एक और वो चलो है मोरे घर भोला आ गए तन्नक चाय बनन दे। क्या है ये? मजाक है धर्म का और कुछ नहीं है। और हम लोग ताली बजाते हैं, हम लोग आनंद लेते हैं। ऐसे गीतों पर बैन लगना चाहिए, ऐसे सिस्टम को हिला देना चाहिए, मिटा देना चाहिए ऐसा सिस्टम। तो सुदामा को अगर गरीब प्रस्तुत किया तो हम जैसे कथावाचक ने कर दिया। पढ़ो जरा सुदामा का चरित्र, तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कौन है सुदामा? भीख मांगने वाला ब्राह्मण है। सुदामा की अमीरी देखने रहली वालों को, तो रहली तो ठीक, पूरे ब्रह्मांड में अगर सुदामा से ज्यादा कोई अमीर मिल जाए, फैसला तुम लोग करना। अगर सुदामा की टक्कर में कोई अमीर हो तो बता देना, विपिन बिहारी तुम जो कहोगे वो रहेली में हार के चला जाएगा। सुदामा की टक्कर पे किसी को खड़ा करना, जो मैं बताना चाहता हूं कि सुदामा का व्यक्तित्व क्या है। जब सुदामा जी द्वारिका पहुंचे
भगवान ने भोजन कराए, चरण धुलाए और अपने पलंग पर लिटा लिया और भगवान ने एक पांव उठाकर सुदामा का गोदी में रखा और भगवान हल्के हल्के सुदामा के पांव दबा रहे। लक्ष्मी की जो अवतार देवी रुक्मणी है वो खड़ी खड़ी देख रही है कि द्वारिका में बड़े बड़े मेहमान आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत योगी अति तपस्वी आए, पर ऐसा मेहमान पहली बार आया है। एक तो मेरा पति पागल है जब से जी आए हैं, सबको भूल गया। वो ब्रह्मा विष्णु सांगरे हाथ जोड़े खड़े रहे, शिव जिनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं वो इस ब्राह्मण के पैर दबा रहा है, तो कुछ तो बात है, कुछ तो क्वालिटी है। कपड़ा भली फटा हुआ है, पांव में भले बीमारी फटी है, पर लगता है व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। तो भगवान चरण दबा रहे और रुक्मणी जी सोच रही खड़ी खड़ी। रुक्मणी ने सोची कि कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं आया द्वारका आज। उठाया पंखा और सोचा कि आज बहती गंगा में हम भी स्नान कर लें, और रुक्मणी जी सुदामा को पंखा हिला रही है और भगवान चरण दबा रहे। अब इससे ज्यादा अमीरी किसकी हो सकती है बताओ? बताओ रहली वालों, सुदामा गरीब है कि अमीर? जिसको लक्ष्मी पंखा डुला रही हो और भगवान जिसके चरण चापन कर रहे हो, और फिर उस सुदामा को दरिद्र किस पेश पर कहा जाता है? और विपत्ति, अगर विपत्ति की बात आए तो विपत्ति क्या है कि सुतदारायरु लक्ष्मी पापी के घर होए, और संत मिलन अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? अब तना सुंदरकांड पढ़ो के कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि मनुष्य का चोला पहनकर भी अगर तुम भगवान का नाम नहीं ले रहे हो तो यह विपत्ति है। तो सुदामा तो 24 घंटा श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम का जाप करते हैं, फिर सुदामा के घर में विपत्ति कहां से? अब रही बात मांगने की तो सुनो। महाराज मनु ने कहा है असंतुष्टा ध्वजा नष्टा, संतुष्टा नृपा नष्टा। असंतुष्ट ब्राह्मण बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण को असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। असंतुष्ट ब्राह्मण बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। और रहीम खान खाना ने तो कहा है, अच्छा बोल दो गुम गई है, बोल। हेलो कंचन, ये कंचन नाम की लड़की अपने माँ बाप से बिछड़ गई है, मंच पे बैठी है, उनके माता पिता यहां से ले जाएं। एक लड़का है ऋषि श्रीवास्तव, वह भी खो गया है, कहां है वो? अच्छा उनकी माँ बैठी है, तो लड़का का तो ढूंढना ही पड़ेगा, लेकिन ये तो इसकी माँ बाप जो भी हो आ जाएं। ठीक है महाराज, मेला इला में दिखवा लो, बच्चा मेला में भी बहुत राम कहो। तो रहीम खान खाना साहब ने कहा है कि रहीमन वो नर मर चुके जो कहूं मागन जाए। रहीमन वो नर मर चुके जो कहूं मागन जाए, और उनसे पहले वो मरे जिनके मुंह से निकले नाय।
अगर तुम्हारे घर कोई मांगने आ गया तो समझ लेना वो मर गया, और अगर तुमने मना कर दिया तो उससे पहले तुम मर गए। मांगना अच्छी चीज नहीं है, पर मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मांगने आवे लाज। कभी अपने लिए मांगने की जरूरत पड़े तो मरने से अच्छा है, मांगने से अच्छा मरना है। पर अगर तुम्हारे मांगने से, अगर तुम्हें पता है कि हमारे मोहल्ले में ये बेटी गरीब है, इसके विवाह में मां बाप समर्थ नहीं है, प्यारे उस वक्त तुम भिखारी बन जाना। 4-6 अपने मित्रों से, अपने परिचितों से कहना कि देखो भाई अपने गांव की बेटी है, उसके मां बाप की हालत हम लोग जानते हैं, तो तुम 10-20 लोगों से मांग लेना, पर उस गरीब बेटी के हाथ पीले करवा देना। तुम एक माघ गंगा तो ठीक, तुम्हारी जब तक सांस चल है, जब तक तुम्हें कल्पवास में रहने को फल मिले। अगर तुम्हारे मांगने से किसी गरीब बेटी का घर बस जाए, अगर तुम्हें पता है कि मोहल्ले में कोई वृद्ध है, शहर में वृद्ध है और समर्थ नहीं है कि वो दवाई करवा सके, बीमार है, तो तुम भिखारी बन के चंदा करके उसकी दवाई करवा देना। हाँ, अगर तुम्हारे मांगने से किसी गैया की रक्षा होती है, किसी गौशाला के लिए तुम्हें मांग के ट्राली 2 ट्राली भूसा देना है, कोई निर्माण कराना है, बस ये ध्यान रखना कि उसमें तुम्हारा स्वार्थ ना हो। अगर तुमने जरा सा भी उसमें अपना स्वार्थ भेंट लिया तो तुम बहुत बड़े पातकी हो जाओगे। पर अगर निस्वार्थ अगर तुम कोई सेवा कर रहे हो तो मांगने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुल के मांगता हूं, मंच से मांगता हूं कि 2 गौशाला के लिए चिल्ला चिल्ला के मांगता हूं, जबरदस्ती मांगता हूं, जबरदस्ती भी मांग ले। अभी हम गौशाला से लौट रहे थे, अचलपुर पहुंचे, राहुल और राजू दाऊ आए, ईंटें धरी थी, हमने कही काहे धरे, बोले धरे, हमने कहा गौशाला पहुंचा दी। बोले कब, हमने कहा कल। अपन तो उनमें के आए कि काल करे सो आज कर, वो आज करे सो अब, और पल में पल रहे होएगो तो बहुरी करेगो कब। पर आज को आदमी कहते आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों। अरे इतने जल्दी काहे लगे महाराज, अबे डरे हैं बरसों। पर अपन बेनोई, हमने कहा कल हम रुखे दिन भर गौशाला में 2 जने ट्राली भर के ले आओ। अरे 10-12 हजार की ईंटें मिल गई भाई, कहां से आई? नहीं, अपन तो खुल के मंच से कहते कि गौशाला है तो अपन शुद्ध भिखारी हैं। हमने भोजन उतने जब करे थे जब लाइट रनवा लाई थी। हाँ, वकील साहब भी तो थे कि दद्दा लगवाई थी जो खाई ले। हम तो सही बता, हमें ऐसा लगा जो पंडाल तक छोड़ के गौशाला ले जाए। का करे रे भैया, पूरी कछु आत्मा फंस गई थी उस जगह में, अकेली आत्मा। लोभ नहीं है, लोभ को तो हमने उतना ही कही थी कि 1 दानो खा जाए तो मोरों को, दान को भर गौशाला के नाव को, तो हनुमान जी रोबे बारों ने बचन दाए घर में। 1 दानो खावे पर रोबे बारों ने बचन दाए, ये से लड़ भड़ के मांग ले। हाँ, 13 तारीख खबर राखियो, सब जनों आउने हैं। 13 से 19 मार्च तक कथा है, सब जने पधारियो भज्जा होता ही रज्जो, जो कछु नॉन रोटी बन है। भंडारो भी हम ऐसा नहीं करवाए। हाँ, 2 बजे से करत है कथा, 5 बजे नो सवेरे जजमानों की व्यवस्था, और सबको सुवाया 8 बजे, और हमने गाड़ी उठाई
सुन लम्मड़दार कौन भज्जा कहीं काय के लगे डार दीवार दो पूरा पिसिए में भंडारे की दो टीन तेल के धर दी ऐसो भंडारो ने चला साथ देना वो लगत नहीं लगे चुवन्नी मांगे में हो जाता 5-5 10-10 हजार आदमी खा ले कछु दिन में मुझे जो लगा था हम जी के घरे जाए का वो जाके देवी कि हम ही अनन्या घरे मन भज्जा अपने लाने नहीं चाहे मेरे को उसे कछु और जितों ने गौशाला दाव हो भगवान उनको भलो करे और जिनने ने दाव हो उनको भी भलो करे कम से कम तुम्हारी बुद्धि है